मरहबा कलेक्शन, फैशन की दुनिया का भरोसेमंद नाम। ऊंची से ऊंची कंपनियों के कपड़े जैसे रेमंड, अरविंद, सोक्टास, कैडनी, सम्मान, नसीमा, लुथाई, सियाराम, ओसीएम और लेलन जैसे ऊंची कंपनियों के कपड़े मिलने का बाएतमाद मरकज। हमारा पता याद रखिए, जमहूर हाई स्कूल मेन रोड, मालदा चौक, जैतून हजीन मस्जिद के पास, मालेगांव। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद। सदर मोहतरम और जुमला सहाफ़ी हज़रात, सबसे पहले अल्लाह रब्बुल आलमीन का मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हम तमाम ही लोगों को एक दीनी काम के लिए यहाँ पर जमा होने की तौफ़ीक दी। उसके बाद मैं आप तमाम ही सहाफ़ी हज़रात का जमीयत अहले हदीस मालेगांव महाराष्ट्र की तरफ से शुक्रगुज़ार हूँ कि आप लोगों ने हमारी बुलाई हुई दावत पर लब्बैक कहा और आप लोग यहाँ पे तशरीफ़ लाए। ये सूबाई जमीयत अहले हदीस मालेगांव और महाराष्ट्र के इश्तराक से एक रोज़ा 19 नवंबर को खलील स्कूल ग्राउंड में मोहसिने इंसानियत कॉन्फ्रेंस के नाम से मुनाकिद की जा रही है। आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को बुलाने का जो मकसद है वो वाज़ेह पैगाम यह है कि जमीयत अहले हदीस मालेगांव व महाराष्ट्र बिला तफरीक मसलक तमाम ही आवाम को, जुमला मुसलमाना ने हिंदुस्तान को ये दावत देती है कि आप तमाम ही लोग इस कॉन्फ्रेंस में शरीक होकर के और दीनी हमियत व गैरत का सबूत दें और इस कॉन्फ्रेंस को कामयाब करें। इस कॉन्फ्रेंस की जो कलीदी बातें ये है कि ये सरज़मीन मालेगांव में तशरीफ़ लाने वाले एक ऐसे हमारे बुज़ुर्ग आलिम जो हमारे लिए बड़ी एजाज़ की बात है, जिनको मुफ्ती व मुदर्रिस हरम अल्लामा वसीउल्लाह अब्बास साहब के नाम से जाना जाता है। इंशाअल्लाह ये बनफ़्से नफ़ीस सूबाई जमीयत अहले हदीस मालेगांव की जो कॉन्फ्रेंस 19 नवंबर को हो रही है उसके अंदर ये तशरीफ़ ला रहे हैं और ये हाज़िर रहेंगे। ये अहले मालेगांव के लिए बड़ी ही सआदत की बात है। आज आप लोगों के तवस्सुस से पूरे हिंदुस्तान बिलखुसूस महाराष्ट्र और उसके बाद बिलखुसूस मालेगांव की आवाम से हम लोग बहुत ही मुअद्दबाना तमाम ही आम और ख़ास को इस बात की दावत देते हैं कि इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए दीन के मामले में समझदारी के साथ जो चीज़ें सीखने का मौका मिल रहा है उसको सीखें। हमारा मकसद सिर्फ़ एक है कि इख्तलाफी उमूर से बचते हुए हम तमाम ही लोगों को एक प्लेटफार्म पर ला करके कैसे काम कर सकते हैं जिससे हमारे इत्तेहाद और इत्तेफाक का एक नमूना मालेगांव की सरज़मीन बने, ऐसी हमारी कोशिश है। ये जो कॉन्फ्रेंस है ये हमारे डॉक्टर सईद अहमद फैज़ी हफ़िज़हुल्लाह जो अमीर जमात सूबाई अहले हदीस महाराष्ट्र के अमीर हैं, इनकी सदारत में और मुख्तलिफ़ हिंदुस्तान के नामवर उलमाए किराम के ख़िताब से ये कॉन्फ्रेंस हो रही है। मैं दुआगो हूँ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन इस कॉन्फ्रेंस को कामयाबी व कामरानी अता फ़रमाए। है नामवर उलमाए किराम हैं, अगर ज़रूरत महसूस होती है तो हमारे यहाँ पे जो पम्फलेट हैं या जो पोस्टर है उसकी भी कापी हम मीडिया को मुहैया करा देंगे ताकि वो उनकी डिटेल भी शाये कर सकें। वैसे इश्तिहारात में जो भी प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, सबको उससे आगाह कराया जाएगा ताकि लोग भी वाकिफ़ रहें कि कौन कौन से उलमाए किराम आएंगे और किन किन का ख़िताब वहाँ पे होगा। उसमें शेड्यूल भी दिया हुआ है और पूरी तरकीब भी दी हुई है। इंशाअल्लाह पूरी तरीके से वो वाज़ेह हो जाएगी। 3 नशिस्तों पे ये प्रोग्राम है। सुबह का एक प्रोग्राम जो है वो कंपोजियम का है जिसके अंदर जो है ना डॉक्टर वसीउल्लाह अब्बास साहब की सदारत रहेगी और मुख्तलिफ़ उन्वान पे मुख्तलिफ़ उलमाए किराम अपनी अपनी मकाले पेश करेंगे। और उसी के साथ साथ ख़वातीन का भी प्रोग्राम रहेगा जो महाराष्ट्र से और दीगर इलाक़ों से यानी तशरीफ़ ला रही हैं। उस प्रोग्राम में मुक़र्रिरीन जो भी हैं वो लोग भी जो है वो सिर्फ़ यानी ख़वातीन ही यानी ख़िताब करेंगी, उसमें कोई भी मर्द हज़रात की एंट्री नहीं है, चाहे वो बैरूनी हो या मकामी हो। शाम का जो प्रोग्राम होगा बाद नमाज असर से रात में 10 बजे तक या जहाँ तक यानी इंतज़ामिया हमको परमिशन देती है, हिंदुस्तान के लॉ और बिलखुसूस
ڈپارٹمنٹ کی جو گائیڈ لائن ہوگی اس کے اندر رہتے ہوئے انشاءاللہ وہ پروگرام رات میں 10 بجے تک یعنی وہ چلے گا، اور اس میں جملہ جو بھی مقررین ہیں جو آپ کو لسٹ دی جائے گی انشاءاللہ آپ ہو بہو اسی طریقے سے شامل کر دیں، تاکہ ہمارے مالیگاؤں کی عوام بالخصوص اس کو سمجھ سکے اور جان سکے۔ ایک بار پھر میں تمام ہی مسلک کے لوگوں کو بلا تفریق جمعیت اہل حدیث کے پلیٹ فارم سے میں یہ دعوت دیتا ہوں کہ آپ تشریف لائیے، آپ کا آنا ہمارے لیے باعث اعجاز اور باعث خوشی ہوگی۔ ہم لوگوں نے کوشش کی ہے کہ ایسے علماء کرام کو بلائیں جن کو لوگ سننا پسند کرتے ہیں، اور جو سلجھی ہوئی باتیں اتحاد و اتفاق کی باتیں کرتے ہیں، اور یقیناً جو عنوانات ان کو دیے گئے ہیں اس سے کوئی بدمزگی پیدا ہونے کی بات نہیں ہوگی۔ میں چاہوں گا کہ آپ تمام لوگ بھی اس کانفرنس میں شرکت کریں اور اس سے استفادہ بھی کریں، اور یہاں کی باتوں کو آپ اپنے کالمس میں جگہ بھی دیں۔ باقی اور بہت زیادہ کچھ کہنے کے لیے تو نہیں ہے، حافظ صاحب نے تفصیل سے کہہ دیا ہے۔ خواتین کا ایک الگ سیشن خواتین ہی چلائیں گی، وہی مقررات رہیں گی، اور اس میں بھی عنوانات انہی کے تعلق سے ہیں۔ ان عنوانات پر تقریروں کے بعد ان لوگوں کو خواتین کو موقع دیا جائے گا انشاءاللہ کہ وہ ان کے جو مسائل رہتے ہیں وہ اپنا سوال جواب کر لیں، وہ معلومات حاصل کر لیں۔ اپنے ہاں ایون بہت پڑھی لکھی ہوئی خواتین بھی جو رہتی ہیں ان کو بھی ان کے جو مسائل رہتے ہیں ان کی پوری معلومات نہیں رہتی، اور خاص طور سے جدید تعلیم یافتہ خواتین دینی مسائل سے ناواقف رہتی ہیں۔ تو جو لوگ چاہیں وہ عورتیں رہیں گی، بلا کسی شرمندگی کے وہ سوال جواب کر سکتی ہیں، اور نہیں تو وہ اکیلے میں بھی وہاں پوچھ سکتی ہیں۔ مقررات بھی انشاءاللہ اچھی باتیں کہیں گی، اور ہماری کانفرنس انشاءاللہ کامیاب ہوگی۔